हेलो एंड वेलकम बैक। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे। 5 सीनियर सिटीजन्स आर लिविंग इन अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मिस्टर मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन। तो पहले ये कंडीशन देखते हैं। मिस्टर मुआन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन। तो मिस्टर मुआन का फ्लैट इज अबव मिस्टर अशोकन, ये फर्स्ट कंडीशन। आगे, मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। मिस्टर लोकेश का फ्लैट इज बिलो मिस्टर गौरव फ्लैट। सो मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, ये सेकेंड कंडीशन। नेक्स्ट है, मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। सो मिस्टर अशोकन का जो फ्लैट है इट इज बिलो मिस्टर गौरव। So Mr. Ashokan lives in a flat below Mr. Gaurav. Okay. और लास्ट दिया है, मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश। तो मिस्टर राकेश का फ्लैट है वो मिस्टर लोकेश के फ्लैट के बिलो है। सो मिस्टर राकेश इज बिलो मिस्टर लोकेश। ये चार कंडीशंस हैं। क्वेश्चन पूछा है हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट। ओके, सो हम लेवल्स बना देते हैं। कितने लोग हैं? MGALR, 5 लोग हैं टोटल। सो 1 2 3 4 एंड 5। नाउ लेट अस गो बाय द प्लेसमेंट। देखिए, पहले ये हम कनेक्शन देख सकते हैं। सी GL, राइट। और ओके, इसको अगर हम लिखते हैं, G के बिलो है L, ऑलराइट, और L के बिलो है R। ओके, L के बिलो है R, तो ये तो हो गया सेट। देन G के बिलो है A और A के ऊपर है M। ओके, G के बिलो में A, तो सपोज हम A यहां रखते हैं। ओके, और A के ऊपर किसी फ्लैट में M है, तो हम यहां भी रख सकते हैं, राइट। उन्होंने ऐसे नहीं कहा है कि राइट अबाव, जो एकदम एग्जैक्टली ऊपर वाला फ्लैट है, ऐसे नहीं कहा गया है, अबाव एंड बिलो कहा गया है। ओके, सो दिस इज वन पॉसिबल अरेंजमेंट। MGLRA, ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है, राइट। तो इसमें देखिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। L is below G, yes, L is below G. Then A should also be below G, जो A है वो भी G के below है, perfect. Then R should be below L, R is below L. And A के ऊपर की तरफ M होना चाहिए, तो A के ऊपर की तरफ M है, तो ये भी अरेंजमेंट आ रहा है। और हमको पूछा गया है who lives in the top most flat. So we have M G L R A। तो अगर हम टॉप मोस्ट फ्लैट की बात करते हैं, देन द आंसर इज मिस्टर मुआन, दैट इज ऑप्शन सी। अब इसके और भी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। देखिए, इफ वी जस्ट रीमॉडिफाई, सेकेंड अरेंजमेंट कुड बी दिस वे, MG, देन वी कैन पुट A ओवर हियर। ओके, फिर आ सकता है L, फिर आ सकता है R। ये भी कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। देखिए, G के बिलो L, G के बिलो L है, G के बिलो A, G के बिलो A है, L के बिलो R, L के बिलो R है, A के ऊपर वाले किसी फ्लोर पे M है, तो A के ऊपर वाले फ्लोर पे, राइट, एकदम टॉप एग्जैक्टली ऊपर नहीं कहा गया है, अपर किसी फ्लोर पे M है। ओके, तो ये किसी अपर फ्लोर पे ही आ रहा है M। तो इन दिस केस ऑल्सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मिस्टर मुआन। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो। C इज सिटिंग लेफ्ट टू B। ओके, C जो है वो B के लेफ्ट में है, बट ऑन द राइट टू D, बट D के राइट में है, ये पहली कंडीशन। फिर कहा गया है A इज सिटिंग
राइट टू बी, जो ए है वो बी के राइट में है. एफ इज सिटिंग राइट टू ई, जो एफ है ओके वो ई के राइट में है. सपोज यहाँ ई है तो ई के राइट में एफ है, बट टू द लेफ्ट ऑफ डी, लेकिन डी के लेफ्ट में है. और लास्ट में कहा गया एच इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, एच जो है वो ई के लेफ्ट में है. ओके, सो लेट्स ट्राई वर्किंग आउट विद दिस ई एफ डी. ये एक अरेंजमेंट से शुरू करके देखते हैं. ई एफ डी, ये वाला तो परफेक्ट आ गया. ओके, अभी ये हमारा राइट साइड हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा. ओके, तो एफ डी के लेफ्ट में है और ई के राइट में है. दिस इज डन. अब ये वाला भी देखिए हम फिट कर सकते हैं यहाँ पर. ई के लेफ्ट में आना चाहिए एच. ओके, तो एच को हम यहाँ रख देते हैं. ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया. अब ये वाला पार्ट देखते हैं हम. डी सी बी, लेट्स सी वेदर वी कैन फिट दिस. डी सी बी, ओके ये चलो हमने फिट कर दिया. सी डी के राइट में है, बी के लेफ्ट में है, ये भी परफेक्ट आ गया यहाँ पर. राइट, दिस इज ऑल्सो डन. एंड बी के राइट में ए, ओके तो बी के राइट में ए भी आ गया. यस, सो दिस इज द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट जो हमें मिला है. ओके, ये सारी कंडीशंस ये सेटिस्फाई करता है. अब क्या पूछा है, फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडल. ओके, सो 1 2 3, यहां से भी 1 2 3, सो राइट एट द सेंटर इट इज पर्सन डी. तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज पर्सन डी. हेलो एंड वेलकम बैक. अब ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. ये एक मेन क्वेश्चन है और इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस और पूछे गए हैं. सो लेट्स डिस्कस द सिचुएशन फर्स्ट. A to H are seated in a straight line facing the north. So they are seated in a straight line and they are facing the north. A to H, right? So we have A, B, C, D, E, F, G and H. So in all there are 8 persons. अब situations देखते हैं. तो ये हो जाएगा right hand side और ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड. ओके, लेट्स सी. सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, मतलब अगर जी यहाँ पर है तो उसके फोर्थ लेफ्ट में सी. सो दिस इज जी, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और यहाँ फोर्थ लेफ्ट. तो जी के फोर्थ लेफ्ट में सी है, ये देखिए. सो दिस इज द फोर्थ लेफ्ट. Okay, next condition. D sits second right to G. अब G है, ये उसका फर्स्ट राइट और ये हो गया इसका सेकंड राइट. तो G के सेकंड राइट पे D है. दिस इज द सेकंड राइट. नेक्स्ट, ओनली 2 people sit between D and A. ओके, सो A and D या D and A के बीच में एग्जैक्टली 2 लोग हैं. सो D एंड A के बीच में 2 लोगों के लिए जगह खाली है. ओके, D एंड A, ये A एंड D भी हो सकता है. ओके, दिस इज इंटरचेंजेबल. इन शॉर्ट A एंड D के बीच में 2 लोग होने चाहिए. ओके, B एंड F आर इमीडिएट नेबर्स. B एंड F की जोड़ी होनी चाहिए, इमीडिएट नेबर्स है of each other and B is not an immediate neighbor of A. जो B है वो A के पास में नहीं होना चाहिए. लास्ट है H is not the neighbor of D. जो H है वो D का नेबर नहीं हो सकता. तो ये सारी सिचुएशंस है और हमें अरेंजमेंट ढूंढना है. ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सिचुएशन. G, फिर G, देन यहाँ पे 3 लोग और फिर C. तो ये वाला पहले सेट कर देते हैं.
सो यू हैव C एंड 1 2 3 और ये फिर आएगा G. दिस इज डन. G का सेकंड राइट है D, तो ये फर्स्ट राइट, ये आ गया सेकंड राइट. दिस इज ऑल्सो डन. A एंड D के बीच में दो लोग हैं. देखो अब ऐसे नहीं कहा कि D एंड A, इट कैन बी A एंड D ऑल्सो. सिर्फ कहा है कि इन दोनों के बीच में दो लोग हैं, तो ये DA लिखो या फिर AD लिखो, कोई भी चलेगा. तो D हो गया. ये यहाँ एक इंसान आएगा, ये दूसरा, यहाँ A हम रख देते हैं. ओके, तो ये वाला कंडीशन भी हो गया. D एंड A के बीच में दो लोग आएंगे. एक तो G है, वो तो श्योर है. दूसरा हम देखते हैं क्या करना है. नेक्स्ट बोला है, अब ये देखिए, A एंड B साथ में नहीं हो सकता है, लेकिन B एंड F साथ में होने चाहिए. सो व्हाट वी डू इज, हम यहाँ F को बिठा देते हैं. तो A और B तो साथ में नहीं है, लेकिन F B के साथ होना ही चाहिए. तो यहाँ हम B को बिठा देते हैं. तो B एंड F साथ में आ गए एंड B एंड A साथ में यहाँ पर नहीं है. ये कंडीशन भी सेट है. अब कहा है कि H जो है वो D का नेबर नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे H तो नहीं आएगा, ना H यहाँ आ सकता है. ओके, तो ये स्लॉट्स में नहीं आ सकता है. D के आसपास H नहीं होना चाहिए, तो हम H को यहाँ रख देते हैं. अब रह गया E और एक स्लॉट खाली है, तो यहाँ पर हम E को बिठा देते हैं. ओके, सो फाइनल अरेंजमेंट जो हमें मिला वो है ये वाला, HCBFAGED, राइट. G का फोर्थ लेफ्ट, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 C. देन G का सेकंड राइट 1 2 D है, ये भी बराबर है. A एंड D के बीच में दो लोग हैं, ये A है ये D है, बीच में दो लोग हैं. B एंड F साथ में होने चाहिए, B एंड F साथ में है. B और A साथ में नहीं होने चाहिए, करेक्ट, B एंड A साथ में नहीं है. H एंड D साथ में नहीं होने चाहिए, यानी D के आसपास H नहीं होना चाहिए. ओके, वो भी नहीं है. H इस एंड पे है, D इस एंड पे है. ऑलराइट, अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं. पहले पूछा गया है, who amongst the following sits exactly in the middle of the persons who sits fifth from left. लेफ्ट से फिफ्थ, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से फिफ्थ है A. एंड द पर्सन हु सिट्स सिक्स्थ फ्रॉम राइट, ये राइट से सिक्स्थ गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, ये. और हमें पूछा इन दोनों के बीच में कौन है, तो इसका आंसर आएगा F, राइट. सो द आंसर इज F. नेक्स्ट पूछा गया है, अभी हम सिर्फ इस अरेंजमेंट पे ही फोकस करते हैं. देखिए, नेक्स्ट इज who amongst the following sits third to the right of C. अभी C का थर्ड राइट, ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट. थर्ड राइट पे कौन है, A है, तो ऑप्शन आएगा ये A. ओके, ऑप्शन C, पर्सन इज A. नेक्स्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पर्सन्स सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम्स, मतलब एंड्स पे कौन बैठा हुआ है, एक्सट्रीम एंड्स पे. ओके, तो यहाँ पे देखिए H है इस एंड पे और यहाँ पे D है. इधर CD तो नहीं है, A भी नहीं, BG नहीं है, D एंड H. तो ये D और H है जो एक्सट्रीम्स पे बैठे हुए हैं. सो ऑप्शन D एंड H. नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू F. ये F है और ये H है, तो ये इसके लेफ्ट में है. देखिए, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, ये थर्ड लेफ्ट, तो इसका आंसर है थर्ड टू द लेफ्ट. सो 16 का आंसर है A, थर्ड टू द लेफ्ट. और लास्ट में पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन A एंड E. ये A है, ये E है और बीच में एक ही है G. तो इसका आंसर है हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन A एंड E. दिस ऑप्शन A 1. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो पहले आप ये सीक्वेंस बना दीजिए, लोगों का अरेंजमेंट सेटअप कर दीजिए और फिर ये सारे क्वेश्चंस का आप आंसर लिख सकते हैं. मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस फिर से लिख देता हूँ. वी हैव ऑब्टेन द सीक्वेंस H C B F A G E D. This is the arrangement which we have obtained. और इसके बेसिस पे, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, इसके बेसिस में हमने ये सारे आंसर्स यहाँ पर टिक मार्क किए हुए हैं. So thank you for watching this video. Like it,
share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.